40 लाख में से अगर मैंने 12 लाख 15 लाख जो भी आपको लगता है वो आप निकाल भी दिए तो मेरे को 25 लाख की सेविंग होती है। ये बहुत, इसमें कोई ऐसा मेरे को नहीं करना है जो कोई बहुत बड़ा काम। अगर मैं और 45 बच्चे जोड़ लेता हूँ जी, जो मेरे को और मिलने वाले हैं, और मेरा मार्जिन जुड़ेगा। जैसे मैंने देखा है ये बकरी का काम और सुअर का काम, पिग का काम, दोनों सेम है, सिमिलर ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो काम इसको ही क्यों करें? क्योंकि पिग का जो ऐसा रहता है, पिग का तो एक बार भी आई तो 8 से 10 बच्चे कहीं नहीं गए उसके, ठीक है। और वहीं अगर ये देखें तो एक बच्चा। दोस्तों आज मैं आया हूं एक ऐसे फार्म पे जो है 6 से 7 मीटर ऊपर, और यहाँ पे बकरी पाली जा रही है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि आखिरकार अफ्रीकन बोर को पाल के किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे इन भाई ने बताया कि मैं 20 से 25 लाख रुपए पर सीजन कमा रहा हूं। तो चलिए वीडियो में बने रहें, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए दोस्तों मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप कुमार हूँ सर जी। हमारा गांव फतेहा है जी, फरह टाउन में पड़ता है, हाँ जी, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अपन बर्बरी फार्म पे हैं जी। हम 10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। पिछले 8 साल से हमने बर्बरी पे काम किया है जी। अभी हम 2 साल से बोर पे काम कर रहे हैं। तो एक बार चलते चलते बात कर लेते हैं, आइए जरा। तो सबसे पहले ये बताइए, आपने इस काम को करने की कैसे सोची? कोई विशेष कारण नहीं था सर, कुछ ना कुछ काम तो करना ही था जी। हम पहले हमारा अपना एक स्कूल है फरह में, अच्छा अच्छा, उस पे अपना टाइम देते थे जी। फिर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है जी। 10 साल पहले मैंने एनिमल्स में काम करने का प्लानिंग किया था। अच्छा, तो मैंने बर्ड में काम करने की प्लानिंग की थी जी, मुर्गी फार्म को। हाँ जी। पर एक भाई ने सलाह दी तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने बकरी फार्म ओपन कर लिया। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस था आपको पहले एनिमल पालने का या फिर फर्स्ट टाइम? कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, फर्स्ट टाइम में 2016 में एक भाई के कहने पे हमने 10-15 बकरे पाल लिए थे। हाँ जी। रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिला नहीं। अच्छा, फिर 2016 में जब उनको बकरों को हटाने के बाद जी हमने बर्बरी पे काम शुरू किया। अच्छा, ईश्वर की कृपा से हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला बर्बरी। हाँ जी, हमने 8 साल में खूब काम किया और बर्बरी ने हमें खूब परमात्मा की कृपा से अच्छा काम किया जी। अभी पिछले 2-3-4 साल से ऐसा होने लगा है कि बर्बरी लोगों को सस्ती चाहिए। हाँ जी, जबकि फार्म वाली बर्बरी 20-25 हजार रुपए की है। बिल्कुल, 90% प्लस कस्टमर सस्ती वाली बर्बरी के चक्कर में आते हैं। बिल्कुल, उसमें कुछ मिलता कुछ है नहीं। हाँ जी, और फिर आदमी नुकसान में उठाता है तो फिर अपने को भी अच्छा नहीं। अभी हमने 2 साल पहले हमने 5 बोर से शुरू किया था जी। अभी हमारे पास 60 एडल्ट फीमेल हैं जो मदर गोट हैं जी। 2 हमारे पास मेल हैं। टोटल क्वांटिटी फार्म की 150 है। अच्छा, जो छोटे बड़े बच्चे मिला के सबकी जी। तो अच्छा काम चल रहा है जी। तो जैसे आपने ये स्टार्ट किया, हाँ, तो आपने कितने रुपए इन्वेस्ट करे इस काम में? जब शुरू में तो 1 लाख रुपए किए थे ना 2016 में जब मैंने उसको बाइंग किया था जी। तो 1 लाख के 15-16 बकरे कुछ आए थे। हाँ जी, 14-15 बकरे। अच्छा, उसके बाद फिर बर्बरी पे काम किया, फिर भी ईश्वर ने धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा किया। हाँ जी, हाँ जी। अब हमने हमारा एक शेड है, ये 2019 में हमने बनाया था ये वाला। अच्छा, अब हमने इसको बिल्कुल हटा दिया है जी। अब हम इसको डिसमेंटल करके और यहाँ 45x105 का हाँ जी दूसरा से एलिवेटेड शेड बना रहे हैं। अच्छा, ये शेड हमने लास्ट ईयर बनाया था, लास्ट ईयर जी। इस पे हमने अपना काम शुरू किया है। अच्छा, ये इसकी जैसे आपने ये शेड बनाया है, हाँ, इसे बनाने का क्या तरीका है? क्योंकि बना तो कोई भी लेता है, लेकिन ये भी दिशा के हिसाब से बनाया जाता है, इसमें स्पेसिंग के हिसाब से बनाया जाता है। दूसरा, इसमें गैस ना बने जो ये पोटी करते हैं उसको। पूर्व पश्चिम के हिसाब से बनता है। हाँ जी, अपन ने इसको इसलिए ऐसे बना रखा है जिससे कि हवा जल्दी पास हो जाए, हाँ, शेड ना उड़े जी। पूरे फार्म में आराम से जो सूरज की किरणें पूरे फार्म में पहुंचे जी, तो दिक्कत ना हो। अच्छा, तो जैसे आपने ब्रीड चेंज करी, तो ब्रीड चेंज करने में आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई? कोई विशेष नहीं, असल में हमारा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो हम जो काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारे सबसे लिंक थे जी। जो पुराने फार्मर हैं हमारे, जिनसे हमारे पास बर्बरी जाती थी जी, उनसे फिर हमने बोर को हमारे एक मित्र थे, उनसे हमने बोर खरीदी। फर्स्ट टाइम मैंने 5 फीमेल और 1 मेल लिया था जी। और फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा जी। जैसे हमारी सालभर की बर्बरी 18-19 किलो की होती है जी, बोर का बच्चा 2-2.5 महीने का 25-24-25 किलो से ऊपर निकल गया था। बिल्कुल, उसके बाद लगा कि नहीं भाई यही ब्रीड एक ऐसी है जो पालनी चाहिए। हाँ जी, तो फिर उस पे काम शुरू किया। तो अभी जैसे आप, मुझे लग रहा है 2-3 साल से यही ब्रीड हाँ, पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ में मतलब इस ब्रीड को कितने लोगों ने खरीदा अभी तक? 15-20 लोग तो होंगे। 15-20 लोग जो फार्म खोल के बैठे हैं
जो धीरे धीरे 2-2 4-4 जानवर लेकर गए हैं। कोई 2 ले गया, कोई 3 ले गया, कोई एक भाई ऐसा है जो 4-5 ले गया। हाँ जी। और ज्यादातर 2-2 3-3 लेकर गए जी। तो इसे खिलाते क्या क्या है आप? हम सुबह मूंग की चुनी देते हैं। अच्छा। दोपहर को हरा चारा देते हैं नेपियर में जी। और शाम को फिर मूंग की चुनी देते हैं। अच्छा अच्छा। तो और इसे मतलब आप जैसे कोई प्रेग्नेंट है तो उसे अलग देते होंगे, ब्रीडर है उसे अलग देते होंगे, और जो बच्चा है उसे अलग देते होंगे। तो इनका थोड़ा सा एक आप आइडिया बताइए कि क्या क्या किस किस को खिलाते हैं, कैसे देते तो हम अपने सबको बराबर ही हैं। हाँ जी। लेकिन वो डिपेंड करता है, मतलब खाना उस पे रहता है कि हर एक एनिमल अलग फीड लेता है। अच्छा। जैसे हमारा बड़ा वाला ब्रीडर है जी, तो वो 1-1.5 किलो के आसपास फीड लेता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारी जो बकरियां हैं वो भी लगभग 1 किलो के आसपास फीड लेती हैं। हाँ जी। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो 150-200 ग्राम से लेके आधा किलो तक फीड लेते हैं, जो 6 महीने 8 महीने तक के बच्चे हैं। हाँ जी। तो फीड अलग अलग लेते हैं, मिलता सबको। एक थोड़ा आइडिया बताइए मुझे कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं इस चीज को कि आप फीमेल ले आइए, ब्रीडर का काम तो बाहर से भी करा सकते हैं आप, और दूसरा आप ब्रीडर चाहे बाद में ले आए, तो ये सही चीज है या गलत? डिपेंड करता है सर कि कई बार अभी क्या है कि उसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत कम है जी, है ना। तो कई बार मौके पर, जैसे मान लो हमारे पास भी प्रॉब्लम आती है, हमारे पास कई बार फीमेल ज्यादा होती हैं, या फिर कुछ लोग हमसे फीमेल ले जाते हैं कि सर हम आपके पास ही आपकी मेल से ही क्रॉस करा कर ले जाएंगे। जी जी। जो थोड़े नजदीक होते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप दूर से हो तो मेल तो साथ लेकर जाना चाहिए। अच्छा, लेके पता नहीं हाँ कब आपके पास पता नहीं फीमेल कब हिट में आ गई, आप किसी और काम में व्यस्त हो, नहीं फीमेल फिर टाइम से हो पा रही। उसके साथ में ये भी दिक्कत है कि अब आ गई, फिर उसके बाद में पता नहीं कब आए, कब हिट में आए दोबारा। अगर आप अपने फार्म से बकरी को लेके जा रहे हैं, अब वो हीट पे है, लेकिन वहां पे जाने में हीट पे खत्म हो गई, फिर उसके बाद फिर वो वहां पे। सर नॉर्मल है ना, एक नेचुरल काम है कि पता नहीं आज हीट पे आई है, अगली बार 2 महीने बाद आएगी, या फिर कई बार हो जाता है कि एनिमल एक बार हीट से अगर चला जाए तो थोड़ा फिर टाइम ले लेता है। तो बेटर कि अगर टाइम पे अगर आ गया हीट पे तो मेल अगर होगा तो हाथों हाथ क्रॉस कर देगा। तो आपको क्या क्या लगता है कि फार्म बंद होने के ये कारण मेन होते हैं? असल में क्या है कि लोग बिना एक्सपीरियंस के सारे काम करते हैं, या फिर वो सिर्फ एक पेपर वर्क पे, एक कैलकुलेशन पे काम करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। किसी भी बिजनेस को ओपन करते समय उसके छोटे रूप में उसको शुरू करना चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि बंदा सबसे पहले जाता है एक बहुत बड़ा शेड बना लेता है, फिर उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी धीरे धीरे करके जानवर रखना शुरू करता है। तरीका सबसे अच्छा ये काम करता है कि आप 2 जानवर 3 जानवर जो भी आप सफिशिएंट झेल सकते हो उतने जानवर आप पालना शुरू करो, उनको अच्छे से पालो, फिर उसके हिसाब से शेड बनाना शुरू करो। जो प्रॉब्लम आती है वो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आ जाती है, पता चल जाती है। हमें क्या खिलाना है ये पता लग जाता है जी, हमें किस तरह से खिलाना है ये पता लग जाता है, एनिमल किस तरह से परफॉर्म करता है ये पता लग जाता है, रहेगा कहाँ ये पता लग जाता है। आपने फार्म पे मान लीजिए आपका पास किसी लेबर वाले से बात हो गई, उन्होंने बोला सब मैं बड़े अच्छे से रहूंगा, आपको दिक्कत नहीं, पता लगता है कि 15 दिन बाद चला गया। हाँ जी। अब प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस नहीं है जी, आपने एक बहुत बड़ा शेडअप खोल रखा है जी, लेबर वाला चला गया जी, जिसके भरोसे आप हैं, तो दिक्कत होनी है ना सर जी। कुछ लोग उस दिक्कत को कर लेते हैं और अपने आप कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते और शेड बंद होता है। जी। तो जैसे आप इतने टाइम से इसमें हैं इस काम में, तो अगर एक मैं एवरेज मान के चलूं, अगर मैं 2 या 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस काम में, तो मैं कितने पैसे इसमें कमा सकता हूँ? सर अगर आपके पास क्वांटिटी, जैसे मान लो हमारे यहाँ भी 60 फीमेल है। अच्छा। 60 फीमेल हम जो एवरेज आता है हमारे यहाँ 90 बच्चों का आता है जी, या थोड़े बहुत ज्यादा का भी आता है, पर 90 का मानकर चलते हैं जी। हमारे एक बच्चा लगभग 40,000 में सेल होता है। हाँ जी। हमारे 80% बच्चे इसी रेंज में लगभग सेल हो जाते हैं, 40-45,000 में सेल हो जाते हैं जी। 20% बच्चे हमारे बड़े होकर सेल होते हैं जी, वो भी 60-65 हजार के आसपास में हम सेल कर देते हैं। सब जितने भी हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं वो सेल हो जाते हैं जी। 90 मल्टीप्लाई बाई 40,000 भी अगर आप करोगे तो लगभग 9 चौक 36 40 लाख के आसपास का बजट बनता है जी। 60 फीमेल है, एक फीमेल को पालने का जो खर्चा आता है वो महीने का लगभग बच्चे सब मिला के 1,500 रुपए आता है। हाँ जी। उसमें फीमेल भी खा रही है, उसमें उसके बच्चे भी खा रहे हैं। बच्चे भी खा रहे हैं। साल के 15-16 हजार रुपए हो गए सर एक जानवर पे जी। 15,000 मल्टीप्लाई 12-13 हजार तो अप्रोक्सीमेटली 18,000 कुछ होगा। 20 हजार भी आप मानो तो 12 लाख खर्च होते हैं 60 नग पे,
जी। 36 लाख का माल सेल होता है हमारा। ये साल का परमानेंट मतलब ये होता ही है इतने किस्म ये के? होता है। अच्छा ये एनिमल खाना खा लेगा, आपका लेबर कॉस्ट लगेगा, आपका एवरीथिंग सब चीज कंप्लीट कर आके ये जी। सब कॉस्ट आएगा। जी जी एक नग पे 20,000 रुपए खर्च हो, ये फीमेल पे इस पे हो जाते हैं, जी जी। क्योंकि जब ये वेट गेन करती है तो खाना भी अच्छा खाती हाँ है। जी। 20,000 खर्च करने के बाद बच्चे भी खूब मन भर के देती है। ये मैंने सिर्फ एक बार के बच्चे अपने काउंट कर रहा हूँ 90 बच्चे, हाँ जी। क्योंकि वो 2 साल में 3 बार बच्चे देती है। तो अगर मुझे को एक साल में भी एवरेज लगाना पड़े तो 45 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 135 का एवरेज आएगा। हम 90 का ही जोड़ते हैं, तो 90 बच्चे भी अगर हमारे पास हैं तो 40 लाख में से अगर मैंने 12 लाख 15 लाख जो भी आपको लगता है वो आप निकाल भी दिए तो मेरे को 25 लाख की सेविंग होती है। ये बहुत, इसमें कोई ऐसा मेरे को नहीं करना है जो कोई बहुत बड़ा काम। अगर मैं और 45 बच्चे जोड़ लेता हूँ जी जो मेरे को और मिलने वाले हैं, और मेरा मार्जिन जुड़ेगा। अच्छा तो सर ये मुझे ये बताइए, इसमें सुना है मैंने कि इसमें जो इनकम होती है 2-3 तरीकों से होती है। एक तो जब ईद आती है, सीजन आता है, उस टाइम पे होती है। दूसरा कोई फार्म खोलता है, उस टाइम पे आती है। तीसरा कोई अगर कोई कार्ट में भेज रहा है तो आती है। तो और भी है ऑप्शन या फिर यही आपके पास जब आप ब्रीडिंग फार्म ओपन करते हैं हाँ जी तो स्लॉटर का कोई काम नहीं है। ब्रीडिंग का स्लॉटर से कोई काम नहीं है, वो हमेशा फार्मिंग में जाएगा। जी कभी भी जाएगा वो फार्मिंग में ही जाएगा, चाहे कोई भी ब्रीड पाल लीजिए। जी आप बर्बरी पालिए, शुरही पालिए, या कोई भी नेम ऑफ कोई भी ब्रीड आप जो ठीक लगती है, जी वो स्लॉटर में जाएगी ही नहीं। वो कोई जानवर बीमार हो गया या कुछ और दिक्कत हो गई या फिर कुछ इस तरह की बीमारी लग गई जो ठीक नहीं हो सकती है, बिल्कुल देन वो कोई उसमें जाएगा, बनाने जाएगा नहीं। दूसरी इनकम आपने बताई कि इसका भी इसमें कोई काम नहीं, रोल नहीं है सर। अच्छा जो ब्रीड होती हैं वो सब उस पे ब्रीडर होते हैं, हाँ जी फुल ब्रीड के, मतलब उनको प्रॉपर प्योर क्वालिटी के। जी वो जो लोगों के पास जाएंगे वो नस्ल सुधार के लिए जाएंगे, हाँ जी वो स्लॉटर के लिए, मतलब ईद पे उसके लिए नहीं जाएंगे। ईद के लिए नहीं जाएंगे। वो तो ईद वाला कोई एक आध को ले गया तो भले शौक के लिए ले गया, वरना उसमें नहीं जाएगा। अच्छा जो वैसे इसी पे काम करता है तो वो लेके जाते हैं। वरना अगर कोई फार्मर है वो जो फार्म चला रहा है नस्ल सुधार के लिए वो लेके इन पे नहीं करेगा। बिल्कुल, वो भी अच्छा, ईद के लिए लेके नहीं जाएगा। जी और तीसरी इनकम आपने बताई कि सबको नया फार्म खुलेगा। जी सर खुलते रहते हैं, जी नहीं भी खुले तो जो पुराने फार्मर है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। अब मान लो मेरे से जो लोग लेकर गए, हाँ जी जो 2 लेकर गया है, 3 लेकर गए, 4 लेकर गए, जी 2 3 4 से कुछ होना नहीं है। जी वो बाद में भी फिर दोबारा 2 2 3 3 4 के कोई एक बजट होता है ना हर महीने। जी 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 किसी के पास लाख रुपए अगर आ जाए और आज कुछ बजट बनता है तो धीरे धीरे आदमी करता है। तो एक मेरा मेन क्वेश्चन ये है सर, जैसे मैंने देखा है ये बकरी का काम और सुअर का काम, पिग का काम दोनों सेम है, सिमिलर ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो काम इसको ही क्यों करें? क्योंकि पिग का जो ऐसा रहता है, पिग का तो एक बार भी आई तो 8 से 10 बच्चे कहीं नहीं गए उसके, ठीक है। और वहीं अगर ये देखें तो एक बच्चा, नहीं एक बच्चा तो नहीं होता ना, 1 या 2 बच्चे, चलो बोर में हमेशा 2+ मिलते हैं अच्छा मैक्सिमम, हाँ जी हमेशा 2+ मिलते हैं जी फर्स्ट टाइमर बोर। अगर एक बच्चा देगी तो देगी, वरना 2+ देगी। जी पिक का जो कॉन्सेप्ट रहता है कि सब मार्केट का प्रॉब्लम है पिक का। अच्छा अच्छा क्या हमारे लोकल में पिक का कोई मार्केट है? नहीं है। नहीं है। क्या हमारे यहाँ लोकल में कोई बंदा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ जी हर चीज का एक एनवायरमेंट होता है सर। जी मान लो मैं पिगरी का काम करूं जी तो मेरे को लोकल में कोई काम करने वाला मिलेगा? नहीं। बिल्कुल चलो काम करने वाला नहीं भी है, जी मुझे लगता है कि मेरी गोट्री पे और लेबर किसी काम से चली गई तो मैं खुद भी काम कर लूंगा। जी मेरे को चारा डालना है ना कुछ भी करना है, मैं खुद भी कर लूंगा। हाँ जी पिगरी पे क्या मैं उतना ही कंफर्टेबल होकर पिगरी पे काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। कुछ भाई कर लेते हैं, हाँ जी क्या सभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जी चाहे वो कैसे भाई कुछ भी तरीका हो, लेकिन नहीं कर सकते सभी भाई। पिगरी पे काम नहीं कर सकते। जी गोट्री पे लोग काम कर लेते हैं, सभी नहीं कर सकते पर ज्यादातर लोग कर लेते हैं। जी अच्छा सर एक और बात बताइए मुझे, मैंने देखा है फार्म बहुत से लोगों के, यहाँ पे तो नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, हर जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ की नहीं है, हमारे मेरठ से रिलेटेड में नहीं है, लेकिन मैंने देखे हैं और जगह ऊपर जो होते हैं, सबसे ऊपर ये होती है बकरी का होता है, उससे नीचे मुर्गे का होता है, उससे नीचे फिश का होता है। तो ये सही चीज है, मतलब हमारे यहाँ पे चल सकता है? एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा बहुत सारी जगह पे एनवायरमेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है। हाँ जी ना तो गर्माई मतलब ना तो हीट ज्यादा बनती ना ठंडा ज्यादा होता, जी तो वहाँ ये सफिशिएंट मतलब काम करता है। जी हमारे यहाँ से लोगों के यहाँ ये मल्टीपल फार्मिंग होती है, जी लेकिन ऊपर बकरियां नीचे मुर्गियां पलती हैं। हाँ जी फिशरी पे नहीं जा सकते हम। जी अगर हम फिशरी पे चले जाएंगे तो सर्दी के मौसम में हमारी मुर्गी भी बीमार हो जाएगी और हमारी बकरी भी बीमार हो जाएगी। जी तो ये बताइए, अगर कोई फार्मर आपसे कनेक्ट करना चाहे और तो उसे क्या क्या बेनिफिट, मतलब किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं? 2-3 चीजों पे हेल्प होती है। एक शुद्ध नस्ल पे एनिमल प्रोवाइड कराना,
दूसरा, अगर खरीदारी हो गई है और कोई प्रॉब्लम में है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आफ्टर सर्विस देना जी, तो वो अपन हमेशा करते हैं। हमारा कस्टमर हमें कभी भी कॉल करता है जी, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी हमसे बोर खरीदी, बर्बरी खरीदी, हमने 8 साल काम किया बर्बरी पे, उसकी भी आफ्टर सर्विस हमारी इतनी अच्छी है कि हमारे आज तक संबंध सबसे अच्छे हैं। जी। आप सर प्लीज अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 82 730 25 770 है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हम ऐसी ही इनोवेटिव वीडियोस लाते रहते हैं चैनल पे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।